नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। यहाँ इंदौर में शेल्वी हॉस्पिटल्स में मैं डायरेक्टर कार्डियक साइंसेस एवं चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा पेसमेकर के बारे में। आप सबने पेसमेकर का नाम सुना होगा, पर बहुत सी भ्रांतियाँ होती है पेसमेकर के बारे में। लोगों को पता ही नहीं होता है कि पेसमेकर क्या होते हैं। तो पेसमेकर क्या होते हैं और क्या नए नए प्रकार के पेसमेकर आज अवेलेबल है, यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पेसमेकर बेसिकली भगवान ने हमारे दिल के अंदर भी एक पेसमेकर दिया है जिसको साइनस नोड बोलते हैं। वो अपने आप दिल को धड़काता रहता है, छोटा सा करंट निकलता है उसके अंदर से। पर कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ में पेसमेकर हमारे हार्ट का वीक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स की धड़कन स्लो हो जाती है, हार्ट रुकने लग जाता है। ऐसे पेशेंट्स की धड़कन बढ़ाने के लिए हम पेसमेकर लगाते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, सिंगल चेंबर, डबल चेंबर पेसमेकर। उसमें सबसे लेटेस्ट, सबसे एडवांस जो एमआरआई कॉम्पेटिबल हाई क्वालिटी के पेसमेकर्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स में लगाते हैं। छोटे से चीरे के द्वारा यहाँ चेस्ट की वॉल में आपकी मसल के अंदर पेसमेकर की मशीन रखी जाती है और उसके तार हार्ट के अंदर ले जाके छोड़ दिए जाते हैं। इन पेसमेकर का धड़कन बढ़ाने के अलावा भी उपयोग है। कभी कभी हार्ट की धड़कन क्या होता है, वीटी वीएफ हो जाता है। पहले हार्ट अटैक आया हो या कोई हार्ट की पैदाइशी बीमारी हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो सडन धड़कन तेज होकर 200, 300, 250, 400 तक होकर हार्ट रुक जाता है। ऐसे केस में आपने देखा होगा, रुके हुए हार्ट को डॉक्टर्स बिजली के शॉक देते हैं। तो एक पेसमेकर होता है जिसको आईसीडी कहते हैं, इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। उस पेसमेकर का काम ही होता है कि हम पेशेंट के स्किन के अंदर हार्ट के ऊपर वो पेसमेकर लगा देते हैं। वो लगातार हार्ट की धड़कन की मॉनिटरिंग करता रहता है और कभी भी धड़कन एबनॉर्मल हो तो उसको भाप के तुरंत पेशेंट को सही समुचित इलाज देता है और लगे तो बिजली का शॉक देकर धड़कन को दोबारा चालू करता है, यानी नई जिंदगी देने की क्षमता रखता है। उसको हम आईसीडी कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरे तरह का पेसमेकर होता है जिसे हम सीआरटी यानी कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कहते हैं। वो एक खास तरह की बीमारी होती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, LBBB। तो जिन पेशेंट्स में LBBB के साथ में हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है, उनमें हम CRT पेसमेकर लगाते हैं, जिसमें कि ट्रिपल चेंबर पेसमेकर का यूज़ करते हैं। एट्रिया के अलावा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक एक वायर जोड़ के पूरे हार्ट को साथ में पंप करा के उसकी पंपिंग को बढ़ाते हैं और पेशेंट्स का हार्ट फेलियर ठीक हो जाता है। पेशेंट की हार्ट की पंपिंग जो 10, 15, 20% रहती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो यह पेसमेकर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, LBBB वाले पेशेंट्स में बहुत ही कारगर है। यह पेसमेकर भी यहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट पेसमेकर में एडवांसमेंट है कि आजकल काफ़ी एडवांस ब्लूटूथ कनेक्टेड लेटेस्ट मॉडल के पेसमेकर आज अवेलेबल है। कुछ पेसमेकर होते हैं जो लीडलेस पेसमेकर होते हैं, जिसमें कोई तार नहीं होता, सिर्फ पैर की नस के द्वारा छोटा सा पेसमेकर हार्ट के अंदर ले जाके लगा दिया जाता है और 2 घंटे बाद पेशेंट की छुट्टी करी जा सकती है। वह पेसमेकर भी आज अवेलेबल है। और डेफिनेटली कार्डियक साइंस में, मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट किए हैं। और यदि आपको दिल की धड़कन से संबंधित कोई भी समस्या है तो प्लीज़ घबराइए मत। हर तरह की समस्या का इलाज, निदान और प्रॉपर समुचित इलाज आज अवेलेबल।